कुछ भी नहीं बोली। कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं बोलूंगी। वो तो चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? चले गए तो जाने दो, तुम हमारा क्या कर लोगी। लौंडिया अलग रहो ने फोन की छिट्टी है तब ना करो भैया। देखिए कुछ भाइयों ने मेला कमेटी में सहयोग प्रदान किया है, उनके नाम इस प्रकार से है। जय हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार गहरा की तरफ से 50 रुपए, राजकुमार प्रजापति बहुती से, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी में लिखा 101 रुपया, श्रीमान राजकिशोर बरौली की तरफ से 200 रुपए, मादा दीन भाई बहुती से 51 रुपए, कुशहर कनौजिया बहुती से 500 रुपए, राधे सक्सेना बहुती की तरफ से 101 रुपया, ये मधु भैया हमारे ये बहुती की तरफ से 101 रुपया, मूलचंद खदरी की तरफ से 50 रुपए, सुशील राठौर बहुती की तरफ से 500 रुपए, राम जीवन मौर बहुती से 50 रुपए, प्रसादी भाई गोलागंज की तरफ से 101 रुपया और श्रीमान रमेश करौजिया जी हमारे बहुती की तरफ से 100 रुपए ये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। राम राम सीताराम सीताराम। हरि ओम नमः शिवाय। बेटा त्यागी, देखो आज हमारे आश्रम पर चारों तरफ सब हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है और हमारे आश्रम पर कितनी साफ सफाई है त्यागी। इसलिए आओ बैठ करके भगवान का भजन किया है। कि आस लगाई गिरधारी चले आओ, गुरुदेव मेरी रक्षा करो गुरुदेव।
क्या हुआ सुग्रीव? गुरुदेव आज मेरा भैया बाल मुझे जान से मार देना चाहता है गुरुदेव। क्या कहा सुग्रीव? तुम्हारा भाई बाल तुम्हें जान से मार देना चाहता है? हाँ गुरुदेव। ऐसा क्यों? हाँ गुरुदेव एक दिन मायावी नाम का दैत्य और दुंदवी नाम का दैत्य हमारे भैया बाल को युद्ध करने के लिए ललकारा है। हमारे भैया बाल ने दुंदवी का तो तत्काल वध कर दिया। उसके बाद मायावी से युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 एक गुफा के समीप जा पहुंचे। वो दैत्य गुफा के अंदर चला गया। हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे कहने लगा सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस न आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया और पंपापुर को लौट जाना। इतना कह करके हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद गुफा के दरवाजे पर एक पाई के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। 1 महीने तक? हाँ उसके बाद में दरवाजे से खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि मेरा भैया बाल मारा गया। फिर मैं पंपापुर चला गया और पंपापुर में मुझे राजा बना दिया गया। उसके बाद में हमारे भैया बाल ने नेहुस दैत्य को मार दिया था। हमारा भैया बाल पंपापुर आया, मुझे मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी भी छीन ली। अब पीछा करते हुए आ रहा, मुझे मार देगा गुरुदेव। क्या कहा सुग्रीव? तुम चिंता ना करो, हमारे इस आश्रम पर आए हुए हो, तुम्हारा भाई यहाँ पर आ नहीं सकता। तुम हमारे आश्रम पर रुको। तुम पीछा करते आ रहा, मुझे छोड़ेगा नहीं गुरुदेव। तुम चिंता ना करो। हाथ जाओ मातंग ऋषि, वरना एक ऋषि की हत्या हो जाएगी जो मैं करना नहीं चाहता। बाली मैं कहता हूँ ऋषि पर्वत से बाहर उतर जाओ। हाथ जाओ। बाली सुग्रीव हमारे आश्रम पे आए हैं, तुम इन्हें नहीं मार सकते हो। मैं कहता हूँ ऋषि पर्वत से खाली नीचे उतर जाओ। मातंग ऋषि मैं बार बार नहीं कहता, या तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो चला जा। बाली अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा। बाली मैं कहता हूं नीचे उतर जा। सुग्रीव का तू कुछ नहीं कर सकता। कि गुरु के वचन पर चाहे फीका, गुरु के वचन पर चाहे फीका, संत वचन पत्थर कईका। वचन फीके पड़ जाएंगे, परंतु मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आज के बाद यहाँ आओगे तो जलकर राख हो जाओगे। हाँ बाली अगर दोबारा इस रेहू पर्वत पर आए तो मेरा श्राप सत्य ही निकलेगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा। मातंग ऋषि तूने श्राप दे करके ठीक नहीं किया। जी तो चाहता तेरा ये दाढ़ा नोच करके फेंक दो। बस बाली उखाड़ा करो ना, मारे उखाड़े वाले हो जी। तुम वहां मत जाना, प्रेम जानते बहुत खतरनाक आदमी। तुम इधर आओ, आओ आओ कहे ना आओ, क्या मोछिया ताल है। आओ बहिन लिहिन कुतिन दो बाघ के खाला हैं? बाघ बन गए। इधर आ रे तू, पहले इधर आ। पर्वत से खाने मत जाना। बुढ़े मैं भी देखता हूं तू कब तक इसकी रक्षा करता है। मैं नहीं आ सकता ऋषमुख पर्वत पर तो क्या हुआ, मैं अपने दूत भेजूंगा और इसका पास कराऊंगा। जाओ चला जा बाली। जाओ ना भैया, कम कनपटा ली हो।
तू इधर आओ। बुढ़े आज तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ तू कब तक इसकी आज जा रहे होगा मंगल होगा। आज जा रहे हैं, आज मंगल हो तो जा रहे हैं। जाओ ना, ये समझ लेना, चले जाओ ना, ये समझ लेना मारता हूँ तो मारता ही रहता हूँ। 4 घंटा लगातार मारता हूँ, मारते मारते सो जाता हूँ तो जागता हूँ तो फिर शुरू हो जाता हूँ। मैंने अच्छे की खटिया खड़ी कर लिया है, सैंपुल लगाकर छप्पर पर चढ़ाकर काउंटर करता हूँ। काउंटर देखा मेरे त्यागी को। जाओ सुग्रीव, तुम सत्य कह रहे थे, अगर मैं बाली को नहीं रोकता तो ये तुम्हें अवश्य समाप्त कर देता। तुम चिंता ना करो, मैंने इसे श्राप दे रखा है, अगर ये ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। परंतु तुम चिंता ना करो, तो हमारे ऋषिमुख पर्वत पर रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा है गुरुदेव। यहाँ पर डरूंगा कैसे, आप है और मैं हूँ, और साथ में टोपी भी है, गोपी है। सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, हमारे इस ऋषिमुख पर्वत पर बहुत सारी बाली सेना है। बाली सेना? हाँ, लेकिन गुरुदेव बाली सेना दिखाई नहीं दे रही। तुम चिंता ना करो, वो देखो सामने से हनुमंत लाल के साथ में सारी बाली सेना आ रही है। अच्छा, हाँ, गुरुदेव मुझे मारने के लिए कोई दूत भेजेगा गुरुदेव? तुम चिंता ना करो, यहाँ कोई दूत नहीं आएंगे। दूत आ गए गुरुदेव, गुरुदेव दूत आ गए। अरे दूत नहीं आएंगे। अरे गुरुदेव, अपने इस पर्वत से भागते हुए कौन जा रहे हैं गुरुदेव? हनुमंत लाल, ये पंपापुर के राजा बाली के भाई सुग्रीव हैं। हाँ, ये सुग्रीव, ये सूर्यपुत्र सुग्रीव हैं। इनके बड़े भाई बाल ने अत्याचार किया, मारपीट करके इन्हें राज से बाहर निकाल दिया। इन्हें बुला के लाओ। हनुमंत लाल, गुरुदेव, आज से हम तुम्हें जिम्मेदारी सौंपते हैं। आज से समस्त बाली सेना इन सुग्रीव की रक्षा करेंगे। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। ठीक है हनुमंत लाल, तुम महाराज सुग्रीव की सेवा करो और हम तब तक ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं। ठीक है गुरुदेव, मेरा प्रणाम। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, हनुमंत लाल की। हनुमंत लाल, राजन, जिस दिन से मेरे भाई बाल ने मुझे मारपीट करके पंपापुर से निकाल दिया है, उसी दिन से हमेशा में भय बना रहता है। कैसा भय राजन? भय में इस बात का बना रहता है क्योंकि बाली ऋषिमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, क्योंकि मातंग ऋषि ने उसे श्राप दे दिया है, यदि वो ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। राजन, यदि बाली श्राप के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है तो आपको भय कैसा? बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता तो मुझे मारने के लिए कोई दूत भेजेगा। क्या कहा राजन? आप बाली से न डर कर बल्कि उसके गुप्तचरों से आपको भय बना है। अरे राजन, आपकी सेना में तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे मंत्री जामवंत, नर नील दुबिंद गवाक्ष महेंद्र और हनुमान जैसी आपकी सेवा करने वाले हैं, फिर भी आपको भय कैसा? क्यों मंत्रीवर? हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मंत्री साहब? महाराज चिंता
ना करो, मैं पहरेदार बनूंगा। बाली का दूध आएगा, वाह मंत्री जामत बुढ़े हो गए लेकिन सेहत बहुत बड़ा रखते हैं। खुराको दबे पूरी उठाओ महाराज बाली बल की दूतों से बे महाराज कदम नहीं महाराज कि प्रेम मचा दूंगा रण में बाहों का बल दिखला दूंगा। कि प्रेम मचा दूंगा रण में बाहों का बल दिखला दूंगा और सोन की नदी बहा दूंगा जब ज्वाला दिखला दूंगा। और सोन की नदी बहा दूंगा जब ज्वाला दिखला दूंगा। महाराज बाली बल की दूतों से बे महाराज कदाप नहीं महाराज, जो बाल का दूत आएगा उसको मार के भगा देंगे। आपकी रक्षा हम करेंगे महाराज। महाराज सुग्रीव आप बाली के दूतों से जो राजन नहीं महाराज, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं। हम उस माता के लाल नहीं जो धमकाने से डर जाऊं। हम माता के लाल नहीं जो धमकाने से डर जाऊं। महाराज अगर कोई पाल का दूध यहाँ आएगा उसको मार के यहाँ से भगा दूंगा। ठीक है ना। महाराज आप चिंता ना करें, ठीक है नहीं। आपकी रक्षा मैं करूंगा महाराज। महाराज आप बाली से नहीं बल बाली के दूतों से डरते हैं महाराज। कदाप नहीं महाराज, जब आपके पास इतनी वीर बहादुर शान शौकत वाली विशाल बारदी सेना के होते ही महाराज डरते हैं। कदाप नहीं महाराज। तो कहना क्या है महाराज? बदलूंगा जमाना बदलूंगा एक रोज बदल कर, बदलूंगा एक रोज बदल कर, बदलूंगा और मैं शेरे बगर हूँ नर मजबूर नहीं मजबूर। जमाना बदल सकते हैं क्योंकि जमाना हमसे हम जमाने से नहीं। और कहना क्या है महाराज? अरे मंजिल तो है दूर मगर नजदीक भी है कदूर।